नमस्ते एंड वेलकम स्पेशल Q&A क्वेश्चन एंड आंसर। आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो हमने सोचा एक अलग सेगमेंट क्रिएट करते हैं और अंपायर अनिल चौधरी सर से उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। सो वेलकम बैक। दिन का दूसरा वीडियो है आपके चैनल पे, तो जी एक एक करके सवाल लेते हैं सर। बाउंसर आने वाले सवालों की फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है सर। साकेत लाल 8348 क्वेश्चन डालने के बाद इन्होंने एडिट भी किया है और सवाल पूछा है, आई फील दैट थर्ड अंपायर्स आर टेकिंग टू मच टाइम फॉर डीआरएस रिव्यू। शुड द टाइम टेकन बाय थर्ड अंपायर फॉर डीआरएस बी लिमिटेड टू 30 सेकंड्स? यानी ये बोल रहे हैं कि थर्ड अंपायर को फटाफट से डिसीजन देना है, 30 सेकंड में दे दें। इफ नॉट, एग्जिस्टिंग डिसीजन शुड बी रिटेन्ड। अगर 30 सेकंड में थर्ड अंपायर नहीं दे पाता है तो जो डिसीजन ऑन फील्ड अंपायर ने लिया है तो मैं समझ गया इनका सवाल। काफी हद तक इनका सवाल ठीक, क्योंकि आजकल आईपीएल में खासकर स्मार्ट रिप्ले आ गया है। आपको बहुत जल्दी पिक्चर आनी शुरू होती है और आपके सामने बहुत सारी पिक्चर होती है, यू कैन सेलेक्ट। तो वो टाइम कब लगना चाहिए। लेकिन साथ में एक बात और भी है, कई बार ना कोई डिसीजन इतना क्रूशियल होता है कि टाइम की रश थ्रू के चक्कर में खराब ना हो जाए, तो वो भी एक पॉइंट है। लेकिन हाँ, टाइम बार बार ज्यादा लगने से क्या होता है कि गेम का जो पेस है वो कम होता है और देखने वालों को बड़ी कॉफ्त होती है। कई बार टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। अभी स्मार्ट रिप्ले टेक्नोलॉजी आ गई है, लास्ट ईयर से आई है और उससे रिप्ले बहुत जल्दी मिलते हैं। और आपने कई बार देखा होगा थर्ड अंपायर रेफर भी नहीं करते, उससे पहले पता लग जाता है रन आउट है और स्टंप है कि नहीं। थर्ड अंपायर ने सारा फुटेज और रिप्ले देख लिया है, तो वो ओपनली जनता को भी दिखाना जरूरी है क्या? ऐसा कोई नियम है क्या? शुरू से ऐसे ही है, जो भी आ रहा है सबको नहीं जाएगा तो फिर वो अभी तो इतनी सारी कमेंट्री है और उसके बाद भी लोगों को ये रहता है कि ऐसे नहीं किया वैसे किया, नहीं दिखाएंगे तो और प्रॉब्लम होगी। क्या बुरा ये दिखा? आउट दो, नॉट आउट दो, खत्म करो। रौनक, बहुत सारी चीजें देख ली जाती है, दिखाई नहीं जाती। मतलब पहले ही पता लग जाता है। आप फटाक से उस रिप्ले पे, उस एंगल पे चले जाते हैं जहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जिस पे दिया वो दिखाना जरूरी है, नहीं तो जस्टिफाई कैसे होगा। और ठीक है, कभी कभी टाइट कॉल आती है तो टाइम लें, उसमें कोई बुरा नहीं मानता जब टाइट कॉल होती है। लेकिन बहुत रूटीन कॉल में भी कई बार लोग गिव मी दिस, गिव मी दैट, गिव मी दिस, गिव मी दैट, और बाद में गिव मी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। परफेक्ट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजीत कुमार 8884, रौनक भाई, क्रिकेट में एक एग्रीकल्चर शॉट नाम से भी शॉट होता है, सर से पूछेगा अनिल सर से कि कैसे होता है वो, क्या होता है? वो कभी कभी हम लोग कमेंट्री में दे देते हैं ऐसा नाम कि मारी आगे गई पीछे, कोई शॉट ही नहीं है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग T20 में कुछ भी मार रहे हैं। आज जैसे एक शॉट मारा आशुतोष ने बुमराह को, वो एग्रीकल्चर शॉट नहीं था भाई, बॉलर की कोई गलती नहीं थी, उल्टा होकर पीछे मार दिया। तो आई थिंक इनके कहने का मतलब कि ऐसा शॉट जो किताब में नहीं है उसको आप, कोई धोबी पछाड़ कह देता है, कोई बादाम शॉट भी कहता है, घुटना टिका के लोग कहीं का बॉल कहीं मारते हैं। पहले के प्लेयर मारते हैं तो उसको बोलते थे बादाम शॉट, कोई लेमन शॉट बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर शॉट वो है जो कहीं किताब में ना हो और बल्लेबाज जबरदस्ती पेल दे बॉलर को। सर मेरे को अभी भी याद है, एक प्लेयर हुआ करता था जिम्बाब्वे का, शायद था वो डगलस मरीलिया, और उसने तभी दादा कैप्टन हुआ करते थे, और एक हारा हुआ मैच उसने जिम्बाब्वे को जिता दिया और इंडिया हार गया वो मैच। और वो स्कूप कर देता था, वो पीछे ही मार देता था, तो स्ट्रेट बैट से खेल के ऐसे मार देता था। तो उस टाइम पे कमेंटेटर्स ने उसको डगलस मरीलिया शॉट डिक्लेयर कर दिया था। छोटा था, बहुत छोटा था, बहुत पुराना मैच है वो पहली बार तब ये वाला काम हुआ था और तब ये वर्ड सामने आया था। बेसिकली इसका मतलब ऐसा शॉट जो किताब में नहीं है और जबरदस्ती बिना बॉलर की गलती के भी उसको कोई मार दे और रन बटोर ले, तो एग्रीकल्चर शॉट, उगाया हुआ शॉट, वो शॉट जो क्रिएट किया। चलिए देखिए, आप लोग जाकर देखिए दोस्तों, डगलस मरीलिया शॉट कभी डिक्लेयर हुआ था रौनक, और उन्होंने खेला। रौनक, तब तो तुम स्कूल में थे मेरे ख्याल यार। सर उसके 2-3 महीने पहले अंगूठा चूसना छोड़ा था मैंने सर। मतलब आप ओपन स्कूल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हिंदी में लिखा सर इन्होंने। नमस्ते जी। बहुत सताया रेडियो पे क्वेश्चन। सर इनको एक नियम क्लैरिटी चाहिए। उन्होंने कहा मान लो बल्लेबाज ने शॉट खेला और वो हेलमेट से लगकर चौके के लिए चली गई तो कितने रन होंगे? पहले तो इसका जवाब लेंगे। बैट पे नहीं लेना, सिर्फ हेलमेट पे लग गई है तो वो छक्का नहीं होगा, 4 ही होगा जी। छक्का सिर्फ बैट से हो सकता है जी। अच्छा, मतलब चौका गया है तो चौका होगा, लेकिन हेलमेट से लग के छक्का गया तो छक्का नहीं होगा, वो भी चौका ही होगा। 6 सिर्फ बैट से हो सकता है, 6 हेलमेट से, बॉडी के पार्ट से नहीं हो सकता। इट हैज टू बी ऑफ हेलमेट द से बैट। लग के चौका गया तो 4 रन होगा ना। बैट लगे, हेलमेट लगे, फिर छक्का हो जाए तो 6 होगा, और हेलमेट से 6 होगा तो वो 4 ही होगा। अगला सवाल इसमें उन्होंने ऐड किया है कि यही शॉट अगर 2 रन के लिए गया और दूसरा रन लेते समय क्रीज में पहुंचने से पहले ही फील्डर ने गेंद फेंकी और वो हेलमेट से लग के विकेट पे लग गई, तो आउट होगा या नहीं? आप बात कर रहे हैं कि 2 रन ले लिए और कीपर के पीछे जो हेलमेट फील्डिंग साइड का रखा है उस पे लग गई, तो 2 प्लस वो हेलमेट की पेनल्टी 5, 7 रन। बैट्समैन के हेलमेट से बाउंसर लगा और पीछे 6 हो गया तो 4 रन मिलेंगे। बैट्समैन को नहीं लगा, पीछे गई और 2 रन भाग लिए और वहां से किसी ने थ्रो मारा और फील्डिंग के हेलमेट जो जमीन पर रखा उसको लगी तो 2 + 5 मिलेंगे। किसी ने पीछे से थ्रो मारा,
बैट्समैन बाहर है, बैट्समैन के हेलमेट पे लग के विकेट में लग जाए और वो बाहर है तो रन आउट होगा। तो तीनों के जवाब ये है जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। माधव चौधरी, क्वेश्चन करते हो वीडियो में लेकिन क्वेश्चन पिक नहीं करते कमेंट से। खैर फिर भी पूछ रहा हूँ। तो पहले डांटा है फिर सवाल पूछा है सर। अब आपको ना दुख तिरक पे हाथ रखा है आपके। अगर धोनी से बैटिंग नहीं हो रही तो चेन्नई उनको इंपैक्ट प्लेयर में क्यों नहीं खिलाती? ऑलरेडी वो अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं, कैप्टेंसी माइंड भी अच्छा है, तो फील्ड में यूज करो, बैटिंग में उनकी जगह पावर हिटर ले लो। अनिल सर के क्या विचार है इस पर? 3 क्वेश्चन में। देखिए उनका ग्राउंड में रहना एज ए कैप्टन एज ए कीपर इज आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया कीपर है। रही बात बैटिंग की, तो वो जिस रोल में वो आ रहे हैं, जितने ओवर उनको दे रहे हो, तो वो तो उनका आप स्ट्राइक रेट देख लो, वो ठीक है। अब टीम की क्या स्ट्रेटजी है, कैसे उन्होंने यूज कर रहे हैं, वो उनका काम है, उसमें उनकी टीम मैनेजमेंट के ऊपर, उसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो अनिल सर, व्हाई डोंट वी सी अंपायर्स वेयरिंग हेलमेट? आई थिंक टाइम आ गया कि हेलमेट पहनना पड़ेगा। गार्ड तो कुछ लोग लगाने लगे हैं, वीरेंद्र शर्मा हमारे अंपायर हैं, वो गार्ड लगाते हैं। वो अलग बात है कि गार्ड के बाद भी उनको लग गई, फिर भी चोट लगी। पर हेलमेट के बाद क्या है, हेलमेट के आपको लगा के थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। आपको नेट्स में प्लेयर की तरह उसको पहनना पड़ेगा, बिकॉज हेलमेट लगाने से आपका विजन कितना फ्री है वो आप हर एक इंडिविजुअल के ऊपर है। क्योंकि जब बैट्समैन भी जब शुरू में हेलमेट आया था तो बहुत सारे बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं थे हेलमेट से। धीरे धीरे उन्होंने आदत डाली। कोई बुराई नहीं है, खासकर ये जो T20 और जो वनडे है, जो व्हाइट बॉल है, डे नाइट मैचेस हैं, हेलमेट पहनने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि कोई दिन जा रहा है अंपायर को बॉल लग सकती है। बॉल लगी भी है, ऐसे बहुत सारे केस हुए जब अंपायर को बॉल लगी है। लोकल क्रिकेट में लोगों को बॉल लगी है, लोगों की भयंकर दुर्घटना भी हुई है, काफी लोकल क्रिकेट में आप न्यूज आती है। कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छा सजेशन है और आई थिंक कंसर्न प्रोफेशनल शुड गो विद दिस सजेशन, व्हाई नॉट। वेरी गुड पॉइंट बाय हिम। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। गुरप्रीत सिंह, क्या शॉट मारने के बाद बॉल पे अगर हल्का सा क्रैक हो जाए बट कैच ले ले फील्डर तो बैट्समैन आउट होगा या नहीं? बॉल फट गई बेसिकली। मैं समझ गया, बहुत पुराना सवाल है ये, 500 साल पुराना सवाल है कि एक बॉल में मारा, उसके 2 हिस्से हो गए। आजकल ऐसी बॉलें नहीं होती क्योंकि रेगुलर इंस्पेक्शन बॉलों का अंपायर करते हैं। छोटा मोटा क्रैक आ जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अभी भी काफी लोग उस टाइम बोलते थे कॉर्क इज द बॉल, हालांकि वो सिचुएशन नहीं है। तो अगर 2 हिस्सों में हो जाए, पहली बात तो डेड बॉल होगी और री बॉल होगी, क्योंकि वो कंडीशन ही नहीं रही। ये बहुत पहले से आता है। पहले बहुत सारे सवाल आते थे जब नए नए अंपायर बने थे। ग्राउंड में बकरी आ गई, गाय आ गई, भैंस आ गई, ये सब सवाल चलते रहते थे और लोग घंटों घंटों इन पे बिता देते थे। और ये बॉल फट गई, 2 हिस्से हो गए, भाई अंपायर सो रहे हैं कि ऐसे कैसे फट गई? क्या वो वैसी बॉल थोड़ी है, बॉल है कि अंडा है? इतना रेगुलर मॉनिटरिंग आजकल बॉल की होती है, कैमरे होते हैं हर 3 ओवर या हर शॉट के बाद। आजकल प्रोटोकॉल है कि जब भी कोई शॉट लगता है तो बॉल एम्पायर के हाथ में आती है, बॉल कंपलसरी चेक करके देता है। क्वालिटी ऑफ बॉल देखो, 15-15 हजार की बॉल आती है। बॉल के से ऐसा नहीं है, बॉल डी शेप हो सकती है, बॉल कट सकती है, वो सब चेंज हो जाती है। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना है। अगर बैट्समैन खेल रहा है और शॉट मारते वक्त बैट का हिस्सा टूट जाता है और शॉट ठीक से नहीं लगा, बैट टूट गया और कैच आउट हो गया, तो वो आउट होगा? वो आउट है जी। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, वो आउट है। उसका बैट टूट के स्टंप्स में लग गया तो हिट विकेट भी है। अच्छा, बैट का हिस्सा अगर लग गया तो? हाँ, टूट के अगर विकेट पे लग गया तो हिट विकेट है। और कहीं बेल गिर गई या जो भी स्टंप्स है वो ब्रोक हो गए लीगली, तो वो आउट हो जाएंगे जी। बल्ला तो अपना अपना है, बॉल तो बहुत सारे आदमियों की है। कम से कम 500 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर लोगों को नहीं पता, और लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, खिला भी रहे हैं, कमेंट्री भी हो रही है, बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये बड़े अच्छे सवाल हैं, कहने को लोग कह सकते हैं हाइपोथेटिकल है, मैंने भी बोला, लेकिन सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लोग डाउट में खेलते हैं और फिर मैंने देखा है ग्राउंड पे खींचातानी चालू है। क्लब, खासकर क्लब क्रिकेट जब होती है, जहाँ पे संडे क्रिकेट होती है, जहाँ पे कॉर्पोरेट मैचेस होते हैं, जहाँ पे ठीक ठाक रेपुटेड लोग खेल रहे होते हैं, और वो बाद में पता लगा इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं कि नो बॉल है कि नहीं। आजकल मेरी रील काफी काम आ रही है लोगों को। एम्पायर्स कॉल बाय अनिल चौधरी, हम लगे रहेंगे। अभी तो रौनक भी कूद गया देखो। और आप सवाल क्या होता है, कई बार मुझे लगता है जो लोग क्रिकेट कम खेलते हैं वो ऐसे सवाल लाते हैं जिनका जवाब ढूंढना मुश्किल होता है, और वो एक्चुअली आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस होते हैं। सो कीप आस्किंग सच क्वेश्चंस, सबका ज्ञान बढ़ेगा। और कहीं हम भी कहीं कुछ ग्रे एरिया जरूर निकलेगा ऐसा कि जहां लॉ की किताब भी खत्म हो जाएगी, तब हमें उसका आंसर, कंसिस्टेंट आंसर बनाना पड़ेगा सब अंपायरों को मिलकर। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी वेलकम ऑल। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आदित्य कुमार सर, अगर मैच में थर्ड अंपायर वॉशरूम कैसे जाता है, क्या वो बीच में वॉशरूम जा सकता है? जाते हैं, जैसे टाइम आउट हुआ, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, उसमें टाइम होता है तो उसमें फटाक से चले जाते हैं, और साथ में रेफरी को बोल भी जाते हैं जरा ध्यान रखिए मैं यहाँ पे हूँ। और जनरली हम लोग के जो टॉयलेट होते हैं वो बिल्कुल डेडिकेटेड होते हैं, उनमें कोई आता नहीं, और हम जैसे ही निकले वो खुले होते हैं। पर हाँ, हर प्रोफेशनल को पता होना चाहिए, क्योंकि अंदर एसी चल रहा था बड़ी जोर से, तो काफी लोग स्ट्रगल करते हैं। मैंने काफी लोगों को भागते हुए देखा, वो फटाक से आ जाते हैं।
अब प्रॉब्लम है तो है, मैनेज कीजिए। बट हाँ, जा देखो- सकता है वो, लेकिन जाएगा ब्रेक में, बीच में जाएगा, पीछे को अपील होगी तो पीछे तो सारों की सर, सुसु निकल बैट्समैन जाएगी, और- फिर वो तो कहाँ जाएगा। सिर्फ सुसु ही नहीं निकलती सर, और भी एनीवे वो सब छोड़ दे सर, अभी क्या बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को देखो ना सर, सिर्फ बैट्समैन और बॉलर की नहीं, अंपायर के भी प्रेशर का कितना ख्याल रखते हैं लोग, नहीं? सो सवाल अच्छा है। थैंक यू फॉर आंसरिंग। बहुत सारे सवाल के जवाब दिए आपने, और भी जनता में क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स भर डालो, हम लोग बीच बीच में आते रहेंगे और Q&A सेशंस लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, मिलते हैं कल। चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों। कौन सा सवाल और सवाल के जवाब अच्छे लगे हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर भी करना। बाय बाय सर, जय हिंद सर। थैंक यू रौनक, वेल डन।